हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, गैसेस के वॉल्यूम और उनके मास में रिलेशन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट हैं और इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका लेसन 6 इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में है, जिसके बारे में हम और ज्यादा इस वीडियो के साथ इसमें शुरुआत कर रहे हैं। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड lysis means to separate. As all of you know that electricity means the flow of electrons. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लाइसिस का मतलब है टू सेपरेट, मीन्स अलग होना। मीन्स ये कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कुछ कंपाउंड्स या कुछ केमिकल्स से पास कराया जाए तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं और वो कैसे बिहेव करने लगते हैं। मीन्स दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन देम, आइदर इन देयर सॉल्यूशन और इन molten state. So we are not going to discuss about the electricity in proper like we do in physics, but here we are going to discuss about the chemical effect of electric current. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो दो तरीके के सब्सटेंसेस के बारे में हम लोगों ने जाना था, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। तो अब दो तरह के सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया गया। तो पहले तरह के सब्सटेंस थे कंडक्टर, जिसमें कि मेटल्स आते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। तो इस तरह के मेटल्स अपने सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और मेटल्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है, यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। जबकि नॉन कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो यहां पर जो नॉन मेटल्स हैं अपने पास, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर नॉन कंडक्टर्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती। तो अब यहां पर जितने भी सब्सटेंस हैं वो जरूरी नहीं है कि सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेटल्स या कुछ सब्सटेंसेस या कुछ कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, लेकिन लिक्विड स्टेट में या कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में अपने, और मॉल्टेन स्टेट में या जिसको हम फ्यूज्ड स्टेट भी कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तब उनका बिहेवियर अपने सॉलिड स्टेट से बिल्कुल अलग रहता है। तो इसी सब टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स और डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वो क्या है, ताकि ये लेसन समझने में हमें इन डेफिनेशन से और उस टर्मिनोलॉजी से फायदा पहुंचे। बच्चों यहां पर
कुछ डेफिनेशंस हैं तो उसको समझ लेते हैं ताकि हमें ये लेसन को समझने में आसानी हो। तो ये डेफिनेशंस आपके लिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे ढंग से लर्न करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जो बेसिक समझ है आपकी चैप्टर के बारे में वो डेफिनेशन से ही आती है। तो पहला आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन और फ्यूज्ड स्टेट। यानी इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो हो सकता है कि सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाए, लेकिन जैसे ही हम इनको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या कह लीजिए पानी में डिसॉल्व करेंगे इनको, या फिर इनको फ्यूज करेंगे, मॉल्टन स्टेट में लाएंगे, मींस इनको हीट देकर पिघला लेंगे, तो इनका केमिकल बिहेवियर एकदम बदल जाएगा और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कैपेबल हैं, उनको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे। दूसरी डेफिनेशन आपको दिख रही है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस which do not conduct electricity in any of the state। यहां पर सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं है, क्योंकि गैस से रिलेटेड चीजें वो अलग ढंग से चलती हैं। यहां पर सॉलिड, लिक्विड या एक्वस स्टेट की बात है। जैसे शुगर सॉल्यूशन न तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, न लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है, ये तो लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। या गैसोलीन जो पेट्रोल है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, तो ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी केमिकल कंपाउंड से पास कराएं, या तो लिक्विड स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने पर वो डिकम्पोज हो जाए, अपने सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस है ये प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड और टर्मिनोलॉजी को भी हम समझ लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। बच्चों, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना, और अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी दो कैटेगरी के बारे में समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की दो कैटेगरी हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके बीच में आपको फर्क समझना चाहिए कि ये दोनों किस तरह से डिफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अलाउ द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं जिनके सॉल्यूशन से होकर एक बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं जिनके सॉल्यूशन में थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर तो होते हैं, ये इंसुलेटर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कम अमाउंट में पास होने दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्यूशन में फ्री मोबाइल आयंस होते हैं, मींस जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे किसी कंपाउंड को, तो ये फौरन आयंस में ब्रेक हो जाएगा और कहीं कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में कोई भी पार्टिकल नहीं रहेगा। या जैसे ही हम इसको मॉल्टन फॉर्म में लाएंगे, हीट देकर पिघलाएंगे,
तो ये अपने मोबाइल आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल और आयंस बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो पाती, लेकिन जो आयंस हैं पार्शियल डिसोसिएशन से जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी थोड़े अमाउंट में पास हो पाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ब्रोमाइड, ये सब। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल हैं कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम कार्बोनेट, ये सब। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है, कुछ डेफिनेशन समझी। अब नेक्स्ट टर्न पर हम और ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स में मेंशन करेंगे, डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे इस प्रोसेस को डीपली। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस का आज इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में कुछ एक आपको बेसिक थॉट्स दिए गए जिसको आप ठीक ढंग से समझें और साथ में अपने लेसन्स को, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा आपको काम आते रहेंगे आगे की हायर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने शुरुआत की है। आप इस चीज को समझेंगे, अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करेंगे, साथ में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे और आपको फायदा इससे मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इससे हमारा भी उत्साह थोड़ा बढ़ता है और हमें भी आप लोग से सपोर्ट फील होता है। तो आप लोग हमेशा सपोर्ट बनाकर रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।